यूट्यूब फैमिली, आप सबको जय श्री श्याम। आप लोग कैसे हो? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे बाबा श्याम की कृपा से। मैं भी अच्छी हूँ फ्रेंड। एक नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। ये वीडियो है कल का, यानी कि तिथि है नवमी और तारीख है 1 अक्टूबर और दिन है बुधवार का। तो यहाँ पे सुबह के बज रहे हैं 6 और बेटा मेरा नहा रहा है। और आज थोड़ा सा जल्दी नहा रहा है क्योंकि दौड़ पे जल्दी चला गया था, फिर वहाँ से जल्दी भी आ गया तो वो नहाने लग रहा है। मैंने उसे टॉवल दे दी है, कभी कभी वो टॉवल भूल जाता है बाहर तो मैंने उसे पकड़ा दिया। वो इतने नहा रहा है, मैं अपना योगा वगैरह कर लूँगी क्योंकि ये ना मेरा योगा का टाइम है। आज थोड़ा मैं लेट भी उठी थी 5:30 बजे। जैसे मैंने गेट पे सबसे पहले पानी गिरा है, फिर गर्म पानी पिया है, थोड़ी देर बैठी हूँ, उसके बाद मैं लगी हूँ अपना घूमने यानी कि चौक में और थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह योगा वगैरह करूँगी क्योंकि 6:30 बजे तक आराम से हो जाएगा। और आज हस्बैंड जी भी थोड़ा लेट ही जाएंगे क्योंकि उन्होंने रात ही कह दिया था। तो यहाँ पे मैं फटाफट से अपना योगा का काम यहाँ पे फ्रेंड मैंने ना जो डस्टबिन की पन्नी थी कूड़े की, तो वो तो हस्बैंड जी ले गए थे। उसके बाद वो सिलेंडर लेने आए थे क्योंकि किचन में ना भीड़ सी हो रही थी, झाड़ू लगाई थी ना, बड़ी दिक्कत हो रही थी। मैंने कहा सिलेंडर भी लेके चले जाओ, तो वो सिलेंडर लेने आए थे। आप देख सकते हो सिलेंडर कंधे पे ही रख के लेके जाते हैं। तो यहाँ पे सिलेंडर लेके उसके बाद मैंने डस्टबिन में दूसरी पन्नी लगा दी थी। हस्बैंड जी ने कहा था छोटी बाल्टी मत रखना क्योंकि कल को फिर दशहरा हो जाएगा, दशहरे पे 4 मेहमान घर पे आते हैं, अच्छा नहीं लगता है बाल्टी रखे हुए। तो फिर मैंने फटाफट से उसमें पन्नी लगाई है क्योंकि फिर ये होता है ना, बच्चे कचरा यानी कि टॉफ़ी होगी, चिप्स वगैरह होगी, उनकी पन्नियाँ नीचे ही गिर देता है अगर कूड़े की में पन्नी ना लगी हो तो सबसे पहले उसमें मैंने पन्नी लगाई। उसके बाद मैंने लगाने लगी हूँ पोंछा क्योंकि झाड़ू तो मैंने सुबह ही लगा दी थी यानी कि योगा करने के बाद। और यहाँ पे फटाफट से पहले किचन में पोंछा लगाया और रूम में लगा रही हूँ और सारे चौक में भी लगाऊंगी क्योंकि धोने की नहीं हूँ क्योंकि शाम ही हस्बैंड जी ने धोया था क्योंकि कल नारियल छीला था ना, तो उसका फूस फूस ना सारे चौक में उड़ गया था। तो इस वजह से ना हस्बैंड जी ने शाम ही धोया था चौक। तो मुझे कहा था सुबह ये धोने के चक्कर में ना पड़िए, बस पोछा लगा लिए। तो होता है ना, मुझे लगता है तीज त्योहारों पे ना साफ़ सुथरा घर रहे ना तो अच्छा लगता है। तो उसके बाद मैं नहाकर सीधा आ गई हूँ अपने मंदिर में। तो सबसे पहले मैंने माधव लड्डू गोपाल कृष्ण जी को और राधा रानी रुक्मणी यानी कि अपने ठाकुर जी सबको नहला लिया है। रुक्मणी महारानी एकदम से मुंह से निकलता है ना फ्रेंड, जैसे राधा रानी रुक्मणी महारानी हम लोग बोलते हैं ना, तो निकलता है। तो यहाँ पे मैंने राधा जी का श्रृंगार कर दिया है, आप लोग देख सकते हो। और हमारे सारे भगवान जी नहा चुके हैं। इसके बाद फटाफट से मैं कर लूँगी पूजा क्योंकि बच्चों को देना है नाश्ता बना के। बच्चा थोड़ा सा लेट हो जाता है ना तो बच्चों को बहुत जल्दी भूख लग जाती है। फिर ये होता है ना, मैं दूध दे देती हूँ, अब तो छुट्टियाँ पड़ रही है तो खाली वो दूध ही लेते हैं, बिस्किट वगैरह नहीं लेते हैं। वो कहते हैं मम्मी नहीं अब नाश्ता तो करना ही है। फिर बच्चे नाश्ता नहीं कर पाते अगर बिस्किट नमकीन ले लेते हैं दूध के साथ। तो यहाँ मैं इन्हें फटाफट से तैयार कर कर और अपना दीवा बत्ती वो कर कर थोड़ा सा मंदिर की क्लीनिंग भी करूँगी, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी सी आगे आगे से। मंदिर पूरा मैं शुक्रवार में या शनिवार में सफाई करूँगी। होता है ना, अपने टाइम के अकॉर्डिंग ही काम लेके चलना पड़ता है हम लोगों को। एक हाउस वाइफ को, हम लोगों को नहीं, एक हाउस वाइफ को तो अपने टाइम के अकॉर्डिंग ही काम लेके चलना पड़ता है। गृहिणी की जिम्मेवारी फ्रेंड ऐसी होती है कि हर काम को अपने टाइम पे करना ही होता है। कि सोचते हैं जरा सा काम लेट हो जाता है ना, बच्चे को भी गुस्सा ना आए और हस्बैंड जी को भी गुस्सा ना आए, क्योंकि थोड़ा सा भी लेट हो जाता है फिर हस्बैंड जी को गुस्सा आ जाता है बहुत जल्दी। तो फिर मैं ये सोचती हूँ कि सारा काम अपना टाइम पे निबट जाए ना, तो फ्रेंड बहुत अच्छा लगता है मुझे भी, क्योंकि थोड़ा सा टाइम मैं अपने लिए भी निकाल लेती हूँ। तो यहाँ देख सकते हो आप, मेरे सारे भगवान जी रेडी हो चुके हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं तैयार होने के बाद। तो चलिए फटाफट कर लेते हैं अपनी पूजा पाठ, फिर उसके बाद आप लोगों से किचन में मिलेंगे हम।
पूजा करने के बाद मैं आ गई थी सीधा किचन में नाश्ता बनाने के लिए। तो मैंने बनाए हैं पूरियाँ नमक अजवाइन गेर के, क्योंकि सब्जी रखी हुई थी तो मैंने कहा नमक अजवाइन की पूरियाँ बना देती हूँ, नाश्ते में चल भी जाएंगे और खा भी लेंगे सब। और फिर उसके बाद दोपहर का देख लेंगे, दाल चावल बनवाएंगे, ताहरी वगैरह बच्चे बनवाएंगे, वही बना दूँगी। तो रोटी अब किसी का दोपहर में खाने का मन नहीं था, क्योंकि सब ने कहा था मम्मी अब पूरी बना लो, फिर दोपहर में देखेंगे, क्योंकि आज फिर टाइम से काम निबट जाता है। थोड़ा सा टाइम मैं अपने लिए भी निकालूंगी। सोच रही हूँ आज थोड़ी सी सिलाई वगैरह का देखूँ। पूरे नवरात्रे कनागत चले गए हैं फ्रेंड, बिल्कुल भी टाइम नहीं लग पाया था। कनाक तो मैं तो लगा ही नहीं था बिल्कुल भी टाइम, क्योंकि गाय की रोटी निकालनी। फिर मम्मी कहती थी कनाक तो मैं ना मशीन ना चलाओ तो देवी पितर जो होते हैं ना, उन्हें कष्ट होता है। तो उसके बाद सबसे पहले मैंने बच्चों को नाश्ता करवाया, फिर अपनी और हस्बैंड जी की चाय बनाकर हमने भी नाश्ता करा था। फिर नाश्ता करने के बाद साथ के साथ मैंने कहा किचन साफ़ कर दो। वैसे तो ज़्यादा गंदी नहीं है, क्योंकि पूरी वगैरह जो बनाते हैं ना बस चिकनाई की छिंटे ही लगती है। वैसे तो साफ़ रहता है, जैसे हम रोटियां बनाते हैं ना प्लोथन वगैरह उड़ता है, वो नहीं होता है। तो मैंने एक गीला कपड़ा और एक सूखा कपड़ा मार दिया, और स्टैंड भी मैंने सादे पानी में खाली धो दिए हैं, साबुन से नहीं धोए हैं, क्योंकि दोपहर का खाना बनाने के बाद ही अच्छी तरह से गैस वगैरह क्लीन करूँगी। तो यहाँ पे देख सकते हो किचन मेरा बिल्कुल साफ़ हो गया है, बिल्कुल साफ़ सुथरा। अब दोपहर के खाना बनाने के टाइम पे ही किचन में आएंगे। और अभी लगभग 10:30 बज रहे होंगे फ्रेंड, क्योंकि 10:30 बजे तक सबने नाश्ता कर लिया है, क्योंकि छुट्टी का टाइम देर से ही सब लोग नाश्ता करते हैं, नहीं तो सुबह 8 बजे तक सब नाश्ता करके निपट जाते हैं जब बच्चे स्कूल जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने फटाफट से देख सकते हो किचन साफ़ कर दिया है। हेलो एवरीवन, सबको जय श्री श्याम। आप लोग कैसे हो? आई हो सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो मिल रही हूँ फ्रेंड मैं आप लोगों से 1 घंटे बाद। तो मैं कुछ आप लोगों के साथ एक पार्सल शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैंने बताया था तिथि के हिसाब से कल मेरे बेटे का जन्मदिन था, अष्टमी वाले दिन, और वैसे उसका 15 अक्टूबर का आता है। तो वो तो कुछ मांग रहा था, तो मैंने सोचा मंगा के दे देती हूँ। उनने ये हेडफोन मंगाया है, ईयरफोन। तो ये ना जैसे दौड़ वगैरह जाता है, जैसे पढ़ा रीडिंग वगैरह कुछ भी करता है, तो उसके लिए उसे छोटे वाले जो एयरफोन आते हैं ना कान के, वो उसके टूट जाते हैं जल्दी सी। तो फिर उस ने अब की बार ये वाला ही मंगाया है। मैंने कहा चल तेरा बर्थडे का गिफ्ट भी हो जाएगा, इस लारे ये काम भी हो जाएगा। होता है ना बच्चों का कभी कभी मनचाहा चीज़ मिल जाती है तो खुश हो जाते हैं। तो उसने पहले ही खोल के चला के सब देख लिया था, बस फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी थी। और इसकी जो वॉइस है ना फ्रेंड बहुत अच्छी लगी मुझे। और इसमें ना जैसे फ़ोन वगैरह आ जाते हैं, उसका बटन भी है ऑन करने के लिए। इसमें चार्जर, पिन कोड, यानी कि सारी चीज़ें हैं, आप उससे जान सकते हो। तो यहाँ देख सकते हो इसका सारे चार्जर वगैरह सब निकले हुए हैं, और एक तो चार्जर का है और एक लीड है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इसके साथ आई, मुझे अच्छी लगी इसकी क्वालिटी। यूँ नहीं कह सकते कि हाँ है। और जो जैसे सिर में लगाते हैं ना, यहाँ पे सिर में एकदम से दर्द सा होता है, वो भी नहीं होता। और इसमें ना फोम लगी हुई है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है इसकी, देख सकते हो आप लोग। और यहाँ पे ना एक बटन है इसमें, जैसे फ़ोन वगैरह आ जाता है तो इसे ऑन दबा के हम ऑन फ़ोन उठा सकते हैं। तो ये काफ़ी बड़ा हो जाता है, ये देख सकते हो आप लोग। मैंने सोचा आप लोगों के साथ एक अपने बेटे का गिफ्ट शेयर कर देती हूँ। होता है ना, हर माँ की इच्छा होती है अपने बच्चों को एक कुछ ना कुछ दिखाने देने की। तो फिर उसने कहा, मैंने कहा चल तेरा बर्थडे का गिफ्ट भी यही हो जाएगा। होता है ना बच्चों को कि हाँ ये, मैंने कहा अभी 15 दिन है, 15 दिन पहले तेरे बर्थडे का गिफ्ट मिल गया, बस ध्यान से रखिए। क्योंकि ये होता है ना बच्चों को बहुत जल्दी तोड़ देते हैं चीज़ों को। और इसके हाथ में तो फ्रेंड बहुत कम चीज़ चलती है। बचपन में भी खिलौने बहुत जल्दी, कहते हैं हमारे घर में तो यूँ कहते थे कि खिलौना बाद में आता है, ऑपरेशन पहले कर देता है उसका। होता है ना, लड़कों को कुछ ज़्यादा होता है, लड़कियां तो संभाल संभाल के अपनी चीज़ों को रखती हैं, पर लड़कों को तो होता है फटाफट से खेलना, उन्हें उधेड़ के गिर देना। तो इसकी तो बचपन से ही आदत थी। इसे मैं फिर भी कहती हूँ भाई संभाल के चीज़ रखा करो अपनी। तो यहाँ पे उसके 2 घंटे बाद, यानी कि खाना बना के, यानी कि ताहरी छोक कर मैं बैठ गई थी मशीन लेकर, क्योंकि मेरा आज ना बहुत सारा काम पेंडिंग पड़ा था, क्योंकि कनाकतों में नहीं हो पाया, फिर नवरात्रों में टाइम नहीं लगा, क्योंकि पहले व्रत का खाना बनाना, फिर सादा खाना बनाना, फिर पूजा, बिल्कुल भी नवरात्रों में मुझे टाइम नहीं लग पाया था। तो सबसे पहले मैंने ये अपनी मैक्सी ठीक करी है, यानी कि गाउन जो यहाँ पे चैन लगी हुई थी ना फ्रेंड, उस चैन को निकाल कर यहाँ पे एक पट्टी सी सिलाई कर दी है, क्योंकि चैन चुभती थी बहुत ज़्यादा। तो गाउन ठीक कर दिया। अब ये नीले वाला जो सूट है ना मेरा, ये थोड़ा सा ढीला था, इसमें लगाती हूँ मैं फिटिंग की फटाफट से सिलाई। और इसके बाद जो मेरा ब्लाउज पड़ा है उस पर गले की पट्टी और फिटिंग की सिलाई रह रही है, क्योंकि अस्तीन वगैरह सब रेडी हो चुकी हैं। तो चलिए फ्रेंड, यही मेरी आज
तो यहाँ पे फ्रेंड मैंने ब्लाउज यानी कि मैक्सी भी कर दी है ठीक, और उसके बाद अपनी जो सूट की कुर्ती थी वो भी फिटिंग की कर दी है। अब मैं इसमें ब्लाउज में सिलाई लगा लूँगी। सबसे पहले ब्लाउज के जैसा तग्गा भर लेते हैं यानी कि 15 में, और फिर फटाफट से हम इसमें लगा देंगे सिलाई, क्योंकि जो हमारा काम ज़रूरी है वही, क्योंकि आज साड़ी बना ली है तो थोड़ा सा टाइम लग गया, तो मैं इस ब्लाउज को पूरा ही कर दूँगी, घंटा एक भी नहीं लगने का, क्योंकि जिन पे ज़्यादा अच्छी तरह से सिलाई आती है फ्रेंड वो तो और जल्दी कर लेते हैं। मुझ पे इतनी अच्छी से सिलाई नहीं आती है, बस ये अपना काम तो मैं कर लेती हूँ, बाहर नहीं सिलवा पाती हूँ, क्योंकि अपनी फिटिंग अपनी आप को होती है। और जब मैं बाहर सिलवाती हूँ तो आप लोगों को पता है, जब मेरे पे थोड़ी बहुत सिलाई आती है तो मैं बाहर ही क्यों करवाऊँ। जैसे फॉल लगाना, सद्दे ब्लाउज सिलना, डिजाइन वगैरह का तो थोड़ा सा दिक्कत होती है, तो मैं भाभी जी के पास चली जाती हूँ, क्योंकि वो बहुत अच्छी सिलाई करती हैं, बाजार की करती हैं ना, तो वो मेरे ब्लाउज वगैरह में डिजाइन डलवा देती हैं। तो यहाँ देख सकते हो आस्तीन वगैरह मैंने सब रेडी कर ली है, और बस यहाँ पे फटाफट से गले की पट्टी लगाते हैं और यहाँ पे करते हैं अपना बाकी काम। तो चलिए फ्रेंड, इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करेंगे। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना जो न्यू हो, बेल आइकन भी दबा देना, क्योंकि जब भी आप लोग बेल आइकन दबाओगे, जब भी कोई नई वीडियो डालूंगी उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुँचेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नई एक वीडियो